बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। योग सिखो उपनिषद में आया है। किसने? यजुर्वेद के अध्याय 1 में क्या आया है, सब जरा सा सुन लिया जाए। देहावासने समये चिते यत यत दी भवेत तत देव भवेत जीवे इतैव जन्म कारणम। अर्थात इसका क्या अर्थ होता है? देह त्याग के समय में चित्त जो भावनाएं जीव करता है, मरने के समय में जब प्राण वायु निकलने लगे, श्वास अटकने लगे, उस समय जो चित्त में जो भावनाएं जीव करता है, वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। अब मान लीजिए आपको मांस खाने का इच्छा होने लगे उस समय, तो मांसाहारी जीव में चले जाएंगे। परिवार के मोह आसक्त होकर करके, गुहासक्त होकर करके तो जो है आप 84 लाख योनि में भटक जाएंगे। अतः आप जो भी भावनाएं, जैसे आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, तो आप पहले से विचार कर लेते हैं, उसके लिए उसी के आधार पर जो है ना पट्टी जमा करते हैं और स्टेशन मास्टर से जाके पूछते हैं कि दिल्ली जाने वाली कब गाड़ी आएगी। तो पहले मन में भावनाएं करते हैं, उसी के अनुरूप जा करके बड़ा बू से जा करके स्टेशन मास्टर पूछते हैं, वो बताता है कि फलना जगह फलना समय में आएंगी, आप वहीं जाते हैं। तो उसी प्रकार मरने के समय में जब जीव आपका चित्त में जो आपकी भावना पैदा होगा, उसी के अनुरूप आपका योनि में चला जाएगा यह जीवात्मा। और तो जानवे करते जीवन मरण दुस्सह दुख होई, जिन्हें मरने में नाना प्रकार का दुख होगा। काहे योनि जो है मल मूत्र के बीच कुंड में आपको उल्टा टंगरी लटकना पड़ता है। अब रोग शोक और संताप, जवानी बुढ़प्पा, लोभ मोह महद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा मत्सर दाय दुश्मन व्याधि, नाना प्रकार का आपको झंझट और जो है ना दुख रूपी दलदल आप में फंसते जाएंगे। तो ये अनादि काल से जीवात्मा तो यही चक्कर में जो है, इसलिए हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं, यजुर्वेद में पहले स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि कम से कम मरने के समय में तुम्हारा आदत न है, विषय में रहने का आदत हो गया है, उस समय भी वही तुम भावनाएं पैदा होता है। लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध के चक्कर में फंस जाते हो, माया के मोह में। धन छूट रहा है कि मकान छूट रहा है कि स्त्री छूट रहा है कि पुत्र छूट रहा है कि पुत्री छूट रहा है, नाना प्रकार का आपका जो है ना चित्त में भावनाएं पैदा होते हैं। उसी के अनुरूप आपको मैं एक लघु कथा बता देता हूँ, सुन लिया जाए। एक किसान ने जो है जीवन भर कमा कर करके जो 20 बीघा जमीन किया, 4 बेटा पोता पोती इत्यादि सब भरा पड़ा परिवार हो गया। अब उसकी प्राण गति रुकने लगा। मरने के समय में उसका यह भावना हुआ कि जो है बैलवा का टांग टूटा हुआ है, तो जो कैसे खेती होगा, और जब खेती नहीं होगा तो यह 40 परिवार क्या भोजन करेगा। इस प्रकार हुआ जो है मरने के समय में उसको यही ध्यान आया। अब बार बार उसी के बारे में सोचता रहा। वह बैल के जोनी में चला गया, बैल बन करके तैयार हो गया, गैया के पेट से निकला, बैल बन के तैयार हो गया। अब वो अपना खेत समझ करके, चूँकि इसलिए प्रवृत्ति थी
लेकिन मोहग्रस्त इसलिए कह मोहन सा सब शोभन हारा दे कहीं स्वप्न अनेक प्रकार। मोह के नशा में मनुष्य जो है नाना प्रकार का स्वप्न देख रहा है। वो भूल जाता है कि मौत अटल सत्य है, निश्चित है। जीवात्मा को परम कल्याण के लिए जो है सद्गुरु के सत्संग भेदभाव और सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए, ये बात भूल जाता है, विषय में लिप्त हो जाता है। तो अब देखियो किसान का क्या हुआ कि जब बैल बन के तैयार हुआ 300-400 मन जो है अपना खेत समझ कर खूब बढ़िया से जो काम किया खेत में, तो 200-400 मन अनाज हुआ। तो एक दिन बैलवा गाली कर रहा था, वो धर्म का कुछ जो जमा था इसलिए पूर्वजों का उसको याद था, स्मरण था। तो बैलवा जब गाली कर रहा था उसके मन में आया ये तो हमरा जो है ना अनाज जो है ये चूहा ने ढो करके, मूसा ने ढो करके दूसरे के उसके पड़ोसी के यहाँ ले जा रहा है। तब तो हमरा जो है ना बेटा पुतहु जब भूखे मर जाएगा, ये तो बड़ा गलत काम है। यदि हम बिलार रहते तो इसको मारिए देते हैं। अब इतना वो चिंताग्रस्त हो गया, जो चूहा ने उसका जो है ना अनाज जो ढो ढो करके ले जा रहा था, इतना चिंताग्रस्त होकर उसका ज्वर चढ़ गया, बुखार हो गया। और मरने के समय में वो बिलार बनने का ही कामना किया, भावना पैदा हो रहा था। तो बिलार के बन करके तैयार हो गया, बिलैया के पेट में चला गया। यही है पिंड और ब्रह्मांड का चक्कर। ये पिंड का जब चक्कर लग जाएगा ना तो फिर ब्रह्मांड का रास्ता ही या भूल जाइएगा। यही मलमूत्र कब पसीना ढोने वाला शरीर फिर धारण ग्रहण करते जाइएगा। 84 लाख योनि में आप परिभ्रमण करते रहेंगे, यही जन्म का कारण है। अब वह बिलार बन गया तो आक्रमण किया चूहा पर। चूहा तो बहुत तेज था तो वो बिल में घुस गया। उसके मन में आया कि नहीं ऐसे नहीं मरेगा, अगर यदि हम सांप रहते हैं ना तब इसको तो हम मारिए देते हैं। अब जो है इस चिंता से वो उसको दिन प्रतिदिन चिंता बढ़ती जाएगी। तो चूहा ने ढोइए रहा है अनाज, हमारा तो ख़त्म कर देगा तुरंत, 2-4 महीना में ढो लेगा। वो फट से जो है ना वो बिलिया के पेट में अब सांप के जोनी में चला गया, सांप के पेट में चला गया। अब सांप बन करके तैयार हुआ, जो है चूहा बिल में घुस करके जा करके चूहा को मार करके जो है ख़त्म कर दिया। और वो एंगना में अपना समझ करके एंगना में हुआ मचक करके टहलने लगा सांप जो है। और तब जो बेटा पुतहु ने देख लिया तो शोर किया, बस लाठी लेकर गया। सब ने धरपटांग लाठी शुरू कर दिया। जिस समय पीठ पर लाठी पड़ता उस समय वह सोच रहा था मन में, अरे हम इसके लिए कहाँ से मनुष्य जो है सांप का जोनी में चले आए और ये तो हमको बेतहासा मारते ही जा रहा है। उस समय उसको कितना दर्द हुआ होगा आप अनुभव कर सकते हैं, यह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं जीवन मरण दुस्सह दुख हुई। जब यह जीवात्मा जब जो शरीर धारण करेगा, 84 लाख जोनी है, जब धारण करेगा कफ मल मूत्र पसीना ढोने वाला शरीर, तब तक ये इसको भीषण कष्ट होते ही चला जाएगा। ये जीवात्मा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ना तुम किसी का हो ना तुम्हारा कोई है, तुम ये जीवात्मा का परम कल्याण करने के लिए जीते ही जी कर लो। इसका क्या, इसका उपाय। इसलिए कहते हैं हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं कि भाई जीवत ही करो आशा और जीते जे ही आशा करो, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का युक्ति सद्गुरु की कृपा से जान लो। सद्गुरु की कृपा तभी होगी जब आप उनके शरण में जाएंगे, उनके निष्कपट निश्चल और पूर्ण आस्था और प्रेम के साथ उनकी सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे। मोक्ष की प्राप्ति करने की अगर यदि लालसा हो, इच्छा हो, तब ना आप तो जो है हे भोलेनाथ बेटा दे दियो, बेटी दे दियो, धन दे दियो, जन दे दियो, तो ये सब चीज़ मांगने के लिए जाते हैं। जगह जमीन दे दियो, हमरो दुश्मन का परास्त करी दो, हमरो दुश्मन का नाश करी दो, हमरा धनवान बना दे। जो इच्छा आप जो करते हैं, ये कहाँ कहते हैं कभी कि जो है ना हमरा जीवन मरण से मुक्ति दे दें, ये तो इच्छा लेकर के आप जाते नहीं हैं। इसलिए वही इच्छा ही आपका जो है ना परम कल्याण होगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी। और जितना भी आप साधारण बुद्धि से यहाँ दिमाग लगा रहे हैं, यह सुख जो है अंत में बड़ा दुखदायी होता है। इस बात को आप गांठ बांध लें। इसके लिए क्या करना चाहिए? जीवन मरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमारे
गुरु महाराज ने कहा जीवत ही करुआ साधु भाई, जीवत ही करुआ सा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वा साधु भाई, जीवत ही करुआ सा। जियत कर्म की फांस न काटी, मुझे मुक्ति की आशा साधु भाई, जीवत ही करुआ सा। तन छूटे जीवे मिलन कहते हैं। ये जब तन छूटता है तो जीव मिलन किसको कहता है? अरे परमात्मा से। नो कि फिर ये जो है चक्कर में जाना चाहता है। आपको अगर यदि मलमूत्र कुंड में अभी जीते जी आपको जाने के लिए कहें तो जाने में अच्छा लगेगा आपको? उसी प्रकार ये जीव आत्मा को विषय रूपी दलदल से वो निकलना चाहता है, लेकिन रास्ता भूल गया है। इसे कहते हैं तन छूटे जीवे मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आशा। अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा साधु भाई, जीवत ही करुआसा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा साधु भाई, जीवत ही करुआसा। साथ संत की करे न बंदगी, साथ संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा साधु भाई, जीवत ही करुआसा। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वा साधु भाई, जीवत ही करुआसा। संत गहे सतगुरु को चिन्हे, सतनाम है विश्वास साधु भाई, जीवत ही करुआसा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दास साधु भाई, जीवत ही करुआसा। सद्गुरुवे नमः। ये महान संत कबीरदास जी के वाणी में यह शब्द आया है कि जीते जी तू मुक्ति करने के बारे में युक्ति प्राप्त कर ले, अन्यथा ये 84 लाख जीवन जोनी के परिभ्रमण के चक्कर में पड़ जाएगा। क्या मरने के समय में तुम इसी का ही जो है चिंतन करता है? क्या मोहग्रस्त होकर के आदत न है तुमको? भोग, रोग, कामनी, कंचन, सुराग, सुंदरी, यह विषय का आदत तुमको लग गया है। जैसे कोई नशाबाज को नशा पीने का आदत लग गया है, वो उसी को पास जाएगा, मधुशाले में जाएगा, पसीने खाने जाएगा, उस सत्संग के पास नहीं जाएगा। सत्संग भक्ति भेदभाव नहीं जाएगा। वो कहाँ है मधुशाला, कहाँ है शराबी को मधुशाला, कहाँ है पसीखाना, वो खोजिए लेगा, वहीं चला जाएगा। उसको आदत है। उसी प्रकार यह आदत को जीते जी ही सुधार लीजिए। मन और अहंकार के चक्कर छोड़ दीजिए और ज्ञान इंद्रियां से जो है आप कर्म कीजिए। शुद्ध आत्मा, लेकिन चित्त और बुद्धि को आप श्रेष्ठता दीजिए। उसी के मतानुसार चित्त और बुद्धि, चित्त जब सुधरेगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तभी ना ये सब ज्ञान प्राप्त होगा। अतः जीते जी कह रहे हैं और दूसरे का दोष दुर्गुण देखने में ही अपना कीमती समय न बर्बाद करें। का दोष दूसरे का देखने में आपका चित्त जो है दूषित हो जाएगा, भ्रम, रास्ता भटक जाएगा, इंगला पिंगला में चला जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जरा सा ध्यान से सुन लें। इसका क्या उदाहरण है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे गुरु महाराज ने कहा कि क्या इसका उदाहरण है। एक जो है नागा साधु, नागा साधु के झुंड में एक वेश्या चली गई। तो वेश्या को देख करके कि नागा साधु ने कहा, अरे नीच प्रवृत्ति पापनी, तू कितना कुकृत कार्य करती है, तुमको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा।
नाना प्रकार का झिड़की देते हुए नागा साधु ने उस वेश्या को कहने लगा, तुमको नरक में भी पापनी, तू कितना कुकार्य काम करती है, कितना नीचा तुमको प्रवृत्ति हो गया है, तुम भारी दुख रूपी पहाड़ के दलदल में तू धंस जाएगी, जन्म जन्मांतर तक अनादिकाल तक तुम दुख रूपी दलदल में रहेगी। पापनी नीच इस जगह काहे आई, क्यों आई? वह जो वेश्या तो यह सब सुन कर करके तो थर थर कांपने लगी कि यह साधु महाराज कह रहे हैं सही बात है। वह अपने आप से बहुत घृणा हो गया, किसको? वेश्या को। यह तन से उसको बड़ा घृणा हो गया कि अब सही कह रहे हैं, नीचा कार्य कर रहे हैं, इससे हमारा दुर्गति तो अब निश्चित हो जाएगा। अतः हे प्रभु, उसे अंतरात्मा से पुकारने लगा कि हम अभी मर जाएं और जो है हमारा जीवात्मा जो है प्राण यह शरीर से निकल जाए। यह शरीर से बहुत कुकृत, बहुत पाप हम जमा कर लिए, अब यह पाप से हम निवृत्ति चाहते हैं। उसका ध्यान ईश्वर के प्रति हो गया और वह देह त्याग करने का वह दृढ़ संकल्प हो गई। इस प्रकार उसका ध्यान जब ईश्वर में संलग्न हो गई तो उसको जो है मृत्यु हो गया और वह परम वैकुंठ चला गया। और वह जो साधु, जो नागा साधु जो है वेश्या के प्रति ऐसी भाव देख कर करके उसका मन में घृणा पैदा हुआ। उसका दुर्गति क्या हुआ? वो नागा साधु का कि वो नरक में चला गया। तो उसने पूछा वहाँ कि भाई हम जो है इतना सिद्ध पुरुष साधु और जो है वो वेश्या को वैकुंठ और हमको नरक, क्योंकि उसका ये कारण है कि वह जो है मरने के समय में ईश्वर का सदैव चिंतन करती थी। यह माया मोह से जो है उसको कोई भी आसक्ति नहीं रहा और तुम जो है उसी के बारे में सोचते रहा और उसके प्रति तुम्हारा मन में घृणा पैदा होते रहा और वो घृणा के कारण से आप ईश्वर का ध्यान आपका छूट गया। वहाँ से लिंक टूट गया, आपका ईश्वर के प्रति जो लिंक था वह टूट गया, जिसका दुर्गति है कि आपको नरक में आना पड़ा। इसलिए कहते हैं भाई कि तुम जो है गुरु के चरण में जाओ तब आदत तो सुधरेगा। क्या आदत तुमको अधिकाल से है। इसलिए हमारे गुरु महाराज का सतगुरु सेवत, गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ ना मेरा तेरा रे। सतगुरु सेवत, गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। मेरा तेरा दऊ यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। सतगुरु गुरु बिन ना कोई कबहूँ, जो तोड़े यम घेरा रे। सतगुरु सेवत, गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। याते उठो सते गुरु गुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन या तम तिनके पद, अर्पि बचो यम फेरा रे। सतगुरु सेवत, गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। जागृति जिंदा सतगुरु, जग में सब जिनको कर जोड़ा रे। बाबा सतगुरु देवी साहब, जापद को मही चेरा रे।
सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। सद्गुरु नमः। हे भाई, गुरु के शरण में जाने से ही आपको वह युक्ति प्राप्त होगा भक्ति का। भक्ति से तब मुक्ति होगा, तभी जीव आत्मा का परम कल्याण होगा, अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति संभव हो जाएगी। अतः शुद्ध चित्त आत्मा से निष्कपट और निश्चल होकर करके सद्गुरु की शरण में जाएं, सत्संग भजन करें। और ये जो गफलत है, जो सोए हुए हैं गफलत में कि जो है यह स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, मकान है, दुकान है, जगह है, जमीन है, अरे याद करो, स्मरण करो कि मौत अटल सत्य है। जब मौत ये सांस रुकने लगेगा उस समय तुमको कैसा अनुभव होगा। ये सब गफलत में मत फंसो, अपना कीमती आयु को इसी में मोहग्रस्त होकर के माया में ये आप तुम नष्ट मत करो। इसलिए गुरु महाराज कहे हैं, क्या सोवती गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संगी न होगा, संग ना चल कऊ तेरे रे। यह धन धाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे, अपने अपने सुख के खातिर हेर न कोई दुख तेरे रे, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे, तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल के चेरे रे, क्या सुबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे। दृढ़ प्रतीति प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे रे, या विधि भव फंदाओ कोटि जई हैं, कहत मही हित तेरे रे, क्या सुबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे, यह धन धाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे, अपने अपने सुख के साथी, हेरे न कोई दुख तेरे रे, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे, तू तन मन सुख निज के जान्यू, भयो काल के चेरे रे, दृढ़ प्रतीति प्रीति करी गुरु से, कर सत्संग सवेरे रे, या विधि भव फंदाओ कटि जई हैं, कहत मही हित तेरे रे। सद्गुरु भी नमः। जो यह ज्ञान इंद्रियां से जो सुख प्राप्त मिल रहा है वो अंत में दुखदायी होता है। अतः जीवात्मा को जो सुख चाहिए वो परम आत्मा में मिलने के तत्पश्चात भी होगा। अर्थात सद्गुरु ही जीवात्मा को परम आत्मा में मिलाने के लिए कृपा से आपको युक्ति बताएंगे और युक्ति से तभी यह परम कल्याण होगा जीवात्मा को। और जो है जो क्षणभंगुर आनंद में अपना यह कीमती आयु को जो है आप छिन्न न करें। अनादिकाल से हमारे जो है संत महात्मा आदि विद्वान जिस प्रकार आप सोचते हैं ना कि हम बहुत बड़ा बुद्धिमान हैं, तो जितना भी सुख है वह सभी जो है अंत में दुखदायी है। लेकिन सद्गुरु जो संत महात्मा ने जो सुख की खोज कर रहे हैं, क्या चीज़ को उस सुख का अंत नहीं है, वो परम सुख है, अर्थात तो परम आनंद है। उस आनंद का अंत ही नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ, सुन लीजिए। जैसे आप भोजन करते हैं, बहुत भूखा है, उधर से आए तो
दिया आपको स्वादिष्ट भोजन किए। अगर यदि आपको और कहा जाए कि नहीं और खाइए, पेट भर गया कहने ना और खाइए, नहीं 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 खाएंगे, 2 बार 3 बार अगर यदि कहा जाए तो आप भड़क जाते हैं, क्रोध हो जाता है, क्या आपको उससे दुख होने लगा। तो फिर ये चक्कर क्या है? वह कैसा सुख है जो कि दुख होने लगा वही चीज से। आप बहुत धन की लालसा करते हैं, ठीक है, धन हो गया, करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, अब डाकू चोर सब लुटेरा होगा, आपको मार ही दिया वो धन के कारण से। वही धन जो है आपको दुखदाई नहीं दिया, अर्थ की प्राण घातक भी बन गया। अब खूबसूरती स्त्री से शादी करते हैं कि सुख मिलेगा, आप वृक्ष को आपका शॉर्ट कर गया, वह मृत्यु का कारण बन जाएगी। सुख जिसको आप कह रहे हैं वो अंत में दुख में परिणत हो जाता है। अतः परम सुख प्राप्ति करने के लिए ईश्वर की प्राप्ति ही परम सुख है, अर्थात परमानंद है। और परमानंद की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। शुद्धचित आत्मा से सतो गुण में के सदाचार का पालन करते हुए पूर्ण आस्था और श्रद्धा युक्त सत्संग भेद भक्ति भेद करें और सद्गुरु से मार्ग प्राप्त करके उनके वचनों का अमल करें, तब आपको अलौकिक अर्थात जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। फिर जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे, फिर जीने मरने का झंझट समाप्त हो जाएगा। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।